हेलो दोस्तों, मैं बुलू रंजन स्वागत करता हूं हमारा चैनल ITI शॉर्टकट में। आज हम डिस्कशन करेंगे फर्स्ट ईयर फिटर टर्नर मैकेनिस्ट शीट मेटल वर्कर का जो सीरीज चल रहा था उसका पार्ट नंबर 8। आज 15 क्वेश्चन हम डिस्कशन करेंगे, सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन CBT एग्ज़ाम के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो देरी नहीं करते हुए चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 167, व्हिच कटिंग फ्लूइड यूज्ड फॉर ड्रिलिंग इन कास्ट आयरन। कास्ट आयरन में ड्रिलिंग के लिए किस कटिंग फ्लूइड का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन में है ड्राई एयर जेट, सॉल्युबल ऑयल, मिनरल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल। कास्ट आयरन में कोई भी कटिंग फ्लूइड का उपयोग नहीं किया जाता है क्योंकि इसका सेल्फ लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी होता है, क्योंकि उसके कास्ट आयरन में ग्राफाइट का प्रेजेंट होता है। ठीक है, कास्ट आयरन क्या? सेल्फ लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी, सेल्फ लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी। तो इसमें कोई भी जो हमारा कटिंग फ्लूइड उपयोग नहीं किया जाता है, मगर जो ड्राई एयर और कंप्रेस्ड एयर यूज किया जाता है क्योंकि उसको हमारा जो कूलिंग करने के लिए, नहीं तो फ्लशिंग चिप के लिए, चिप को हटाने के लिए और कूलिंग करने के लिए हमारा ड्राई एयर जेट का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन क्या होगी? ऑप्शन ए। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। नंबर 168, नेम द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन रेडियल ड्रिलिंग मशीन। रेडियल ड्रिलिंग मशीन में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम दे। देखिए, ये रेडियल में ड्रिलिंग मशीन है, ये बोला है कि इसका जो एक्स रूप में चिन्हित गया है इसका नाम बताइए। देखिए, ऑप्शन में क्या है? बेस है, स्पिंडल है, रेडियल आर्म है, स्पिंडल हेड है। देखो, ये जो एक्स रूप में चिन्हित गया है इसका नाम है स्पिंडल है, तो ऑप्शन डी, स्पिंडल हेड। ठीक है, ये जो एक्स रूप में चिन्हित गया, स्पिंडल कौन सा वाला हो गया? ये नीचे वाला, ये है क्या? स्पिंडल। तो बेस हो गया ये वाला बेस। रेडियल आर्म, ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये रेडियल आर्म, ये टोटल। तो ऑप्शन हमारा क्या हो गया? ऑप्शन डी, एक्स रूप में चिन्हित भाग का नाम है स्पिंडल हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। सिलेक्ट द स्पिंडल स्पीड RPM फॉर HSS ड्रिल डायमीटर 24 mm एंड कटिंग स्पीड 30 मीटर पर मिनट ड्रिल माइल्ड स्टील। देखिए, वो पूछा है सिलेक्ट द स्पिंडल स्पीड RPM। हमको RPM सिलेक्ट करना है और हमारा जो ड्रिल डायमीटर है वो 24 mm है और कटिंग स्पीड 30 mm है। हमको फाइंड आउट करना है RPM का फॉर्मूला क्या है? हम जानते हैं RPM इज इक्वल टू, RPM मतलब क्या है? रिवोल्यूशन पर मिनट, RPM रिवोल्यूशन पर मिनट। RPM N इज इक्वल टू V इंटू 1000 डिवाइड बाय D इंटू पाई। हमारा जो फॉर्मूला है RPM N इज इक्वल टू V इंटू 1000 डिवाइड बाय D इंटू पाई। हमको क्या पता है? V मतलब स्पीड हमारा कितना दिया है? 30। ठीक है, 30 इंटू 1000 डिवाइड बाय D हमारा कितना दिया है? 24 इंटू पाई का वैल्यू कितना है? 3.14।
3.14। तो इसका जो निकल जाएगा ऊपर में कितना हो जाएगा 3000, ओ सॉरी 30,000, सॉरी 30,000 डिवाइड बाय, मैं नेक्स्ट ए में लिखता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, 30,000 बाय 75.36 होगा। $30,000 डिवाइड बाय 75.36, इसका आंसर हो जाएगा 398.08। देखो ऑप्शन में मगर वो नहीं है, तो ऑप्शन में नहीं है, हम लगभग कितना के आसपास हो गया 4000 आरपीएम के पास, तो ऑप्शन सी हम चूज करेंगे। देखो 398.08 मतलब वो लगभग 400 आरपीएम के आसपास है। तो ये जो ऑप्शन में देखो कैलकुलेट जब करेंगे, ऑप्शन में वो कैलकुलेशन नहीं है, तो ऑप्शन देखेंगे उस सबसे नज़दीक कौन है, तो उसको आप चूज करेंगे। मगर आप फार्मूला याद रखिए, आरपीएम का फार्मूला N इजिकल टू V इंटू 1000 डिवाइड बाई D इंटू पाई। ठीक है, तो 169 कंप्लीट। 170 which one is used to bring the plate closely together after inserting the rivet in the hole। हाँ, वो पूछा है कि छेद में रिबेट डालने के बाद प्लेट को निकट लाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन में है ड्रिफ्ट, डॉली, रिबेट सेट, कॉल्किंग टूल। देखिए मैं इसके बारे में सबके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ, तो आप जो है नेक्स्ट जब क्वेश्चन पूछेगा आप एक ही क्वेश्चन में बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम समझेंगे जो प्लेट करेंगे उसको ड्रिल करने के बाद, देखो सपोज दोनों प्लेट को रिबेट करना है, एक प्लेट हो गया इधर और एक प्लेट हो गया इधर, इसको बीच में इसको रिबेट करना है। ठीक है, देखो ये जो प्लेट को हमको रिबेट करना है, ये ऊपर वाला एक प्लेट हो गया, ऊपर वाला एक प्लेट हो गया, नीचे वाला एक प्लेट हो गया। तो हमारा जो होल है वो परफेक्ट सेट हुआ है कि नहीं, उसको ड्रिफ्ट डाल के हम अलाइन करेंगे। अलाइन मतलब दोनों को एक लाइन पर लेके आएंगे। सपोज ये इधर मोमेंट किया है, इस तरफ मोमेंट किया है, और ये इस तरफ मोमेंट किया है, होल जो है सटीक से नहीं, एक जगह में नहीं है, तो उसको क्या करेंगे ड्रिफ्ट डाल के पहले वो दोनों को अलाइन करेंगे, होल दोनों को अलाइन करेंगे। उसके बाद रिबेट घुसाएंगे, रिबेट घुसाने के बाद डॉली एक टूल्स होता है जो रिबेट हेड को सपोर्ट करता है, डैमेज होने नहीं देता है। ये रिबेट हेड ये पहले से बना हुआ है, तो इसको डॉली, ये जो पार्ट है इसको डॉली बोला जाएगा, डॉली। ये और डॉली रख के उसका ऊपर में रिबेट सेट रख के हैमरिंग कर देंगे। हैमरिंग करने के बाद इस साइड भी ऐसे रिबेट हेड ऊपर साइड में भी बन जाएगा। ठीक है, मेरे को लगता है आप आइडिया थोड़ा मिल गया होगा। उसके बाद है हम ड्रिफ्ट जान गए, रिबेट जान गए, डॉली जान गए, कॉल्किंग टूल जान गए। कॉल्किंग टूल मतलब है, देखो कॉल्किंग टूल क्या करेंगे, देखो ये एड्ज में गैप रह गया है, तो कॉल्किंग टूल में मार के इसको एड्ज को गैप मेंटेन करेगा। ठीक है, मैं आपको फिगर दे के आप समझा देता हूँ ड्रिफ्ट कौन सी वाला है, रिबेट सेट क्या है, डॉली क्या है, कॉल्किंग टूल क्या है, फिगर दिखा देता हूँ। ठीक है, देखो ये जो फिगर में आप दिखाई दे रहा है आपको,
ये जो फिगर है इसको बोला जाता है ड्रिफ्ट। मैं जैसे बोला था, जैसे होल बन गया, होल के बाद इसको ड्रिफ्ट को घुसा के होल में हम क्या करेंगे, उसको अलाइन करेंगे, मतलब एक लाइन में लेके आएंगे दोनों प्लेट को। उसके बाद रिबेट डालेंगे, ठीक है। रिबेट डालने के बाद देखो ये फिगर में देखो, इसमें डोली नीचे रख दिया है, ये नीचे वाला को डोली बोला जाता है। उसको रिबेट है जो हेड पहले से बना हुआ है, एक जो मार्केट में रिबेट मिलता है रेडीमेड रिबेट, वो एक साइड हेड ऑलरेडी बना हुआ होता है, तो ऑलरेडी ये बना हुआ है। उसके बाद उसको घुसा दिए, प्लेट रख दिए, उसका ऊपर में रिबेट सेट रख के हैमरिंग कर दिए, तो क्या हो गया, हमारा रिबेटिंग हो गया। रिबेटिंग होने के बाद हमारा क्या, कॉल्किंग टूल का यूज होता है। देखो कॉल्किंग टूल ये हो गया। कॉल्किंग टूल में क्या होता है, कॉल्किंग टूल में हम क्या करेंगे, एड्ज प्लेट को और रिबेट हेड और एड्ज प्लेट, वो दोनों को, मेटल को, वो साइड टच नहीं हुआ होगा तो उसको मिला देंगे, ठीक है, जॉइंट को मिला देंगे। तो इसका जो आंसर है 170 का, वो बोला है छेद में रिबेट डालने के बाद प्लेट को निकट लाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है भाई, रिबेट सेट का उपयोग किया जाता है। डॉली तो सपोर्ट करता है, ड्रिफ्ट तो अलाइन करता है, कॉकिंग तो साइड को ये करता है। तो ऑप्शन क्या होगा, सी, रिबेट सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ बेंड स्निप। ठीक है, बेंड स्निप्स का उपयोग क्या है। देखो पहले आप समझिए स्निप्स क्या हो। स्निप एक सीजर जैसे, हमारा जो कैंची है, कैंची जैसे दिखने में दिखाई देता है। ये एक पतली मुलायम धातु के चादर को काटने के लिए कैंची की तरह प्रयोग किया जाता है। स्निप क्या, इट इज यूज्ड लाइक ए सीजर टू कट थिन सॉफ्ट मेटल शीट। देखो ये 1.2 mm थिकनेस तक काट सकता है, उससे मोटाई काट नहीं पाएगा। ठीक है, ये जो स्निप है कितना मोटाई तक काट पाएगा, 1.2 mm थिकनेस तक, उससे मोटाई रहेगा तो काट नहीं पाएगा। ये दो प्रकार का होता है स्निप, दो प्रकार, स्निप्स टू टाइप्स, एक स्ट्रेट और एक बेंट। ठीक है, हमारा स्निप ये एक सीजर जैसे देखने में, वो पतली चादर को काटने के लिए उपयोग किया जाता है, और ये मैक्सिमम 1.2 mm थिकनेस तक काट सकता है, उससे ज़्यादा मोटाई को काट नहीं पाएगा। ये दो प्रकार का होता है, एक स्ट्रेट स्निप और एक बेंट स्निप। और वो पूछा है कि बेंट स्निप का, हमारा क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द यूज ऑफ बेंट स्निप। ठीक है, मैं आपको फिगर में दिखा देता हूँ कैसे। ये जो फिगर में आप देख रहे हैं, ये इसको स्ट्रेट स्निप बोला जाता है। ठीक है, स्ट्रेट स्निप्स, और एक हो गया बेंड स्निप। ये देखो, ये अभी फिगर में जो दिखाई दे रहा है, ये हो गया बेंड स्निप। और वो पूछा है, हमारा क्वेश्चन में पूछा है, व्हाट इज द यूज ऑफ बेंड स्निप। बेंड वो कर्व लाइन काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। हमारा ऑप्शन में देखेंगे क्या क्या है। वो पूछा है व्हाट इज द यूज ऑफ बेंड स्निप। बेंड स्निप का काम क्या है, जैसे फिगर में आप देख लिए, बेंड स्निप का काम है सर्कुलर कट काटने के लिए। क्या, सर्कुलर कट। स्ट्रेट स्निप जो है स्ट्रेट कट काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। 172, नेम द पार्ट ऑफ लिवर शियर मार्क्ड एज एक्स। लिवर शियर इस भाग का नाम बताइए जो
एक्स रूप में चिन्हित किया गया है। देखो ये जो है ऑप्शन में हमारा क्या होगा, ये हो गया लोअर ब्लेड, ऑप्शन सी लोअर ब्लेड होगा। क्या होगा, लोअर ब्लेड। मगर सब पार्ट देख लीजिए, ये हो गया बेस प्लेट, लीवर आर्म ऊपर में जो हैंडल हो गया, अपर ब्लेड ये हो गया अपर ब्लेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 173, नेम द सीट मेटल ऑपरेशन। इस सीट मेटल ऑपरेशन का नाम बताइए। फिगर आप दिखाई दे रहा है, ये जो सीट मेटल का नाम क्या है आप बताइए। इसका नाम है ग्रूविंग, ऑप्शन ए। क्या, ग्रूविंग। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेम द जिंक कोटेड आयरन। जिंक कोटेड आयरन का नाम बताइए। ये ऑप्शन में जो दिखाई दे रहा है आपको, ब्लैक आयरन, टिन्ड आयरन, स्टेनलेस स्टील, गाल्वनाइज्ड आयरन। देखो जिंक कोटेड है गाल्वनाइज्ड आयरन, हम लोग उसको नॉर्मली जीआई शीट के नाम में जानते हैं, जीआई शीट। वन 75। Calculate the weight of the steel plate having length 200 mm, width 500 mm. Sorry, 2000 mm. Calculate the weight of steel plate having length of 2000 mm, width of 500 mm, thickness of 4 mm, and density of 7.85 ग्राम पर सेमी क्यूब। देखो वो पूछा है, ये कैलकुलेट वेट करो, जो उसका वेट कैलकुलेट करो एक प्लेट का जिसका की लंबाई 2000 mm है और चौड़ाई 500 mm है और मोटाई 4 mm है, और उसका जो डेंसिटी दिया गया है 7.85 ग्राम पर सेमी क्यूब। तो हम क्या करेंगे, उसका जो वेट कैलकुलेशन पहले हम लोग को देखिए, ये पहले किस में दिया है, ग्राम पर सेमी क्यूब, मगर इसमें हमारा सब एमएम में है। ठीक है, तो हम लोग उसको सेंटीमीटर में पहले कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद उसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो इस ये 2000 mm मतलब 200 cm और 500 mm मतलब 50 cm, 0.4 mm मतलब 0.4 cm। तो हम वॉल्यूम पहले निकालेंगे। वॉल्यूम में क्या होगा, लेंथ विड्थ थिकनेस, लेंथ कितना हो गया 200 इंटू 50 इंटू 0.4, तो हमारा आंसर आ जाएगी 4000 सेमी क्यूब। ठीक है, हमारा वॉल्यूम हम निकाल दिए, उसके बाद हमको डेंसिटी दिया है तो वेट हम ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर देंगे। वेट में क्या 4000 इंटू हो जाएगा 7.85। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगी 31,400 ग्राम पर सेमी स्क्वायर। 31,400 ग्राम पर सेमी क्यूब। तो 31,400 ग्राम दिया है, हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें डिवाइड बाई 1000 कर देंगे। ठीक है, तो 31,400 में डिवाइड बाई 1000 कर देंगे तो आंसर आ जाएगी 31.4 केजी पर सेमी क्यूब। हमारा आंसर क्या हो गया 31.4 केजी पर सेमी स्क्वायर। हम चलो ऑप्शन में देखते हैं। हमारा ऑप्शन में है ऑप्शन बी 31.4 केजी। ठीक है, 176,
Which sheet metal is highly resistant to corrosion and abrasion? जंग और घर्षण के लिए कौन सी धातु का अत्यधिक प्रतिरोध है? जंग और घर्षण के लिए कौन सी शीट धातु अत्यधिक प्रतिरोध है? देखिए दोस्तों, मेरा हिंदी इतना अच्छी नहीं है, आप टॉपिक पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो इसका क्या होगी? इसका ऑप्शन होगी एल्युमिनियम, ठीक है। वन 77 व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द साइज across फ्लैट टू फ्लैट ऑफ रेगुलर हेक्सागन? ठीक है, उसका जो फॉर्मूला है √3a। ये मतलब क्या है? उसका एक साइड है भाई, साइड है, ये मतलब व्हाट इज द यूज ऑफ स्टेक्स इन शीट मेटल वर्क? शीट मेटल वर्क में स्टेक का क्या उपयोग है? देखो, स्टेक क्या है? स्टेक्स आर द शीट मेटल वर्कर्स एनविल, मतलब ये शीट मेटल वर्कर का एक एनविल जैसे काम करता है, और ये सपोर्टिंग टूल और फॉर्मिंग टूल के नाम में जाना जाता है। तो इसमें तो फॉर्मिंग नहीं दिया गया है, तो सपोर्टिंग ऑप्शन में है, तो हम क्या मारेंगे? सपोर्टिंग, ऑप्शन बी, सपोर्टिंग पीस। 179 व्हाट इज द मटेरियल ऑफ शोल्डर? शोल्डर की मटेरियल क्या है? ऑप्शन सी प्योर मेटल और एलॉय। 180 व्हिच फ्लक्स यूज्ड फॉर सोल्डरिंग स्टील? स्टील की सोल्डरिंग के लिए किस फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन ए। 181 एंड लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ग्रूवर? ग्रूवर का उद्देश्य क्या है? देखो, ग्रूवर का जो फिगर आप तो देखे थे, तो ग्रूवर इज ए हैंड टूल यूज्ड फॉर क्लोजिंग एंड लॉकिंग ऑफ सीम्स इन शीट मेटल। ये के हैंड टूल है जो हमारा जो सीम होता है, सीम मतलब क्या है? जॉइंट का जो दोनों एंड है उसको क्लोज लेने में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी क्लोजिंग एंड लॉकिंग ऑफ सीम। आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हमारा चैनल ITI शॉर्टकट को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।